कि जो पाकिस्तानी डियास्पोरा है वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ हैं वो पाकिस्तान आए हैं और अब पाकिस्तान की हुकूमत और फौज जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देने लगी है, उसके बदले हम आईएमएफ से पैसे लेने लगे हैं। फिरंगी की दौलत ने सब कुछ खरीदा, हुक्मरान खरीदे, बागबान खरीदे, तुम्हें भी खरीदा, मुझे भी खरीदा। 75 बरस से गुलामी में हैं हम, गिरवी है सब कुछ, नाकामी में हैं हम, मकरूज बच्चे जन्म ले रहे हैं और कर्जों पे कर्जे हम ले रहे हैं। ये हमारे लोग इतने अंधे हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अपने मुल्क के खिलाफ कह रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन बेच देंगे। वो कह दें कि मुस्लिम्स भी आ सकते हैं इस लॉ के थ्रू, तो आप जाओगे? मैं तो उड़ के जाऊंगा। पाकिस्तान में नई कैबिनेट ने शपथ ले ली और आते ही इन्होंने अपने कटोरे चमकाए और कटोरे चमका के सबको बोला कि तुम इस फ्लाइट में जाओ, तुम इस ट्रेन में जाओ, तुम बस में जाओ, तुम साइकिल में जाओ, तुम बाइक पे जाओ, तुम पैदल जाओ, लेकिन बेटा भीख मांगना करो शुरू, क्योंकि हमें देश चलाना है। आखिर लोगों ने वोट दिया है और वोट देके लोगों ने हमसे यह मांगा है कि भैया तुम जाके देश चलाओगे। तो हमने बोला ठीक है, अब देश चलाने के लिए पैसे नहीं है, जाओ भीख मांगो। जब देखता है ना कि इंडिया हमसे कितना आगे निकल गया, हम एक वो कंट्री है जो कि इंडिया से आज़ाद हो गया है। एक साथ 1947 में दोनों कंट्रीज एक साथ आज़ाद हुई थी, लेकिन आज वो एक हमसे इकोनॉमिक लिहाज से उनकी वहाँ पे स्टेबिलिटी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कि इतना डैमेज भारत नहीं कर सका जितना इन्होंने कर दिया पाकिस्तान। जितना पाकिस्तान आर्मी को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है कोई दूसरी आर्मी नहीं पहुंचा सकी। 5th जनरेशन वार नहीं, ये 6th जनरेशन वार कर गई। 6th जनरेशन तबाह कर दिया पाकिस्तान की फाउंडेशन को, इन्होंने हला कर दिया। दहशतगर्दी को तो भाई हमने सपोर्ट किया है ना, हमने रशिया के खिलाफ अमेरिका को सपोर्ट किया, हमने रशिया को तोड़वाया, तालिबान को सपोर्ट किया, फिर हमने अमेरिका के साथ मिलकर उन तालिबान को मारना शुरू कर दिया। मतलब अपने घर में सांप पाल के, और हम सोचते हैं कि वो सिर्फ हमारे हमसाये को डसेगा। नहीं, ऐसा नहीं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद खराब है। देश में कंगाली का आलम यह है कि राशन बंटने की खबर पर लोगों की भीड़ टूट पड़ रही है। पाकिस्तान में जो भी सरकार बनती है वो खर्चा पूरा करने के लिए वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की तरफ ताकती रहती है, लेकिन अब पाकिस्तान को कर्ज दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है। ये विरोध करने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि दूसरे देशों में रह रहे पाकिस्तान ही है, जो अपनी ही सेना के जनरल और नेताओं की लूट के खिलाफ उतर आए हैं और कह रहे हैं कि कर्ज के लिए परमाणु हथियार गिरवी रख सकते हैं। अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानियों ने वाशिंगटन स्थित आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। आईएमएफ कार्यालय के बाहर बैठे इन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पाकिस्तान को अब कोई कर्ज न दिया जाए। पाकिस्तानी मुल्क के इन प्रदर्शनकारियों ने देश को लूटकर अपनी जेब भरने वाले आर्मी जनरल्स की तस्वीरें प्रदर्शन स्थल पर लगा रखी है। पिछले कई दिनों से पाकिस्तानी यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही वो अमेरिकी लोकतंत्र की तारीफ करते हुए कहता है कि अगर ये प्रदर्शन पाकिस्तान में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर हो रहा होता तो हम सभी के खिलाफ दहशतगर्दी की धाराओं में गिरफ्तार की जा चुकी होती। वही अमेरिका में पुलिस खड़ी है, लेकिन किसी को प्रदर्शन करने से ना तो रोका जा रहा है और न ही हटाया जा रहा है। अब पाकिस्तानियों का विरोध प्रदर्शन को देख पाकिस्तान की आर्मी और हुक्मरानों में खलबली मची हुई है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। जो पाकिस्तानी डियास्पोरा है वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ हैं वो पाकिस्तान आए हैं और अब पाकिस्तान की हुकूमत और फौज जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देने लगी है, उसके बदले हम आईएमएफ से पैसे लेने लगे हैं। तार साहब, ये जितने लोग आईएमएफ की बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तार साहब ये क्या शर्मिंदगी की बात है। मैं समझता हूँ भारत एक और पाकिस्तान की जो पोजीशन है एक एडवर्सियल पोजीशन है, एडवर्सरीज हैं, लेकिन इंतहाई डिसेंसी से पेश आते हैं। मतलब भारत की सरकार कभी भी या उनके लोग कभी भी इस तरह की बात नहीं करते कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देगा। ये हमारे लोग इतने अंधे हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अपने मुल्क के खिलाफ कह रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन बेच देंगे। तार साहब, ये क्या फॉल्ट लाइन, मसला क्या है हमारा? चीमा साहब, मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली वो वीडियो देखी है जो इस वक्त गर्दिश कर रही है कि आईएमएफ के सामने कुछ 20-25 लोग हैं जो इकट्ठे हैं। मैं जिनको पर्सनली जानता हूँ, पिछले दिनों मेरे खिलाफ भी उन्होंने कुछ बातें की थी उसमें। लेकिन चीमा साहब, मैं खास कर आज अपने दुख का इजहार करूंगा, जो नारे लगा रहे हैं आर्मी चीफ साहब के नाम ले लेके, आईएसआई के चीफ साहब का नाम ले लेके वो नारे लगा रहे हैं, वो फैसल नसीर साहब उनके बारे में नाम ले लेके नारे लगा रहे हैं, विच इज नथिंग टू डू विद आईएमएफ। और सबसे बड़ी मैं बात बताना चाहूंगा
इनको किसी ने ये नहीं बताया कि आईएमएफ जो है उसका अपोजिशन पार्टी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। उन्होंने खुद स्टेटमेंट दे दी है कि वी आर अ मॉनेटरी एजेंसी, वी आर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वी आर नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा सियासत के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। खान साहब को मैं फिर गिला दूंगा इस चीज का। खान साहब जो कि ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं और इस वक्त वो पीरो मुर्शिद बन चुके हैं, उनको ऑक्सफोर्ड ये नहीं सिखा सका कि यू हैव टू अप्रोच एन अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी, अप्रोप्रिएट एंटिटी। मैंने शायद कल ही ये कहा था कि आप रिपब्लिकन पार्टी को लेटर लिखते हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है, आप डेमोक्रेट पार्टी को लिखें कि आप हमारी बात, यार आईएमएफ को जाके कहना और फिर उसके सामने खड़े होके आप आर्मी चीफ का नाम ले लेके गालियां निकाल रहे हैं। और इसमें मुझे ये बताएं चीमा, फायदा किसका है? फायदा हो रहा है किसी? लोग आज जो आईएमएफ के सामने, मैं खासकर देखने वालों को ये भी बताना चाहूंगा कि आईएमएफ का ऑफिस वॉशिंगटन डीसी में मेरा ख्याल 4 या 5 ब्लॉक दूर है व्हाइट हाउस। वर्ल्ड बैंक के साथ अगली गली के अंदर वर्ल्ड बैंक है, 7-5 ब्लॉक के फासले पे स्टेट डिपार्टमेंट। वहां पे क्या नक्शा पेश हो रहा है? चीमा साहब, भारत से लोग किस बड़ा खूबसूरत कई लोगों ने कहा है कि इतना डैमेज भारत नहीं कर सका जितना इन्होंने कर दिया पाकिस्तान। जितना पाकिस्तान आर्मी को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है कोई दूसरी आर्मी नहीं पहुंचा सकी। 5th जनरेशन वार नहीं, ये 6th जनरेशन वार कर गई। 6th जनरेशन तबाह करके ना पाकिस्तान की फाउंडेशन को इन्होंने हला कर दिया। खास तौर पे अगर हम अपनी बात करें पाकिस्तान की, तो इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका हमसाया कोई पाकिस्तान भी है, हमें अपने हालात देखने चाहिए। दूसरी बात यह है कि इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। 5वीं बन गया, 30वीं बनने वाले हैं। चौथी बन चुका है, वो बीट कर चुके हैं फ्रांस उसको, आई थिंक यूके को बीट कर चुके हैं, यूके को बीट कर चुके हैं, वो चौथे नंबर पे वो आ चुके हैं और वो तीसरे पे भी और वो पहले पे भी जा सकते हैं। जिस तरह से वो तरक्की कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, वो अमेरिका को टक्कर दे चुके हैं। ठीक है, हमारे पाकिस्तान से वो 50 साल आगे हैं। तो हमें इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें अपने गिरेबान में झांके ये सोचना चाहिए कि देखें हमारे साथ इंडिया आज़ाद हुआ था, आज इंडिया कहाँ पे पहुँच गया और हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखें मोदी ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, उसने कहा कि देखें हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारे हमसाये में कोई पाकिस्तान नाम का मुल्क भी है। उसने ये बात की थी, उसका मतलब क्या था कि वो अपनी तरक्की में इतने जो हैं वो बिजी हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें हमारे साथ दुश्मनी करने की या चाइना के साथ दुश्मनी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तब हो ना कि अगर उन्हें किसी से कोई खतरा हो, इकोनॉमिकली उन्हें ना चाइना से कोई खतरा है ना पाकिस्तान से कोई खतरा है। ठीक है, तीसरी बात, मोदी ने एक और बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, उसने कहा ये बात करते हैं कि हम पाकिस्तान से सुलह की बात करें। हम पाकिस्तान में बात किससे करें? पाकिस्तान के आर्मी चीफ से करें, हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से करें, हम सदर से करें, किससे करें? पावर कहाँ पे है पाकिस्तान में? तो किसी को यही नहीं पता कि पाकिस्तान में पावर कहाँ पे है। सिंपल सी बात है कि दुनिया का कोई भी जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, आप मुझे बताएं इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या नाम है? नहीं पता सर, हमें नहीं पता। चाइना के को जानता है कोई? नो, कोई नहीं जानता। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को जाने ना जाने, आर्मी चीफ का हर बंदे को पता होता है कौन है। ऐसे ही है। तो इन चीज़ों से मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को कोई खास फर्क पड़ता है। हाँ, हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, हमें अपनी तरक्की पे सोचना चाहिए कि हम किस तरह से इकोनॉमिकली जो है वो स्टेबलाइज कर सकते हैं अपने आप को। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।